फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम लोग अच्छे से इसको तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। और मैं इस तरह का वीडियो और भी मैं पहले बना चुका हूँ, जिससे हो गया इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड इंग्लिश, ग्लोब इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में, ठीक है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको भी एक बार देख लें, शायद आपका 5 नंबर छूट ना जाए, ठीक है। तो इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। और बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश पे एक छोटा सा नोट लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे, एज सुन एज इंग्लिश बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड। जैसे ही अंग्रेजी में दुनिया भर में अंग्रेजी जो है फैलने लगी, इट इज़ बिगैन टू चेंज। इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जैसे ही जो अंग्रेजी है पूरा दुनिया में फैलने लगी, इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया। क्या हुआ? द फर्स्ट चेंज, यानी सबसे पहला बदलाव क्या हुआ? वेयर सीन इन डिफरेंट वे इन विच इंग्लिश। अंग्रेजी में विभिन्न तरीकों से अंग्रेजी को जो है विभिन्न तरीकों से देखा जाने लगा, है ना। इसमें सबसे पहला क्या बदलाव हुआ कि अंग्रेजी को विभिन्न तरीकों से देखा जाने लगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? आफ्टर अमेरिका बिकम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल। कहता है, अमेरिका जो है अंग्रेज शासन से स्वतंत्र होने के बाद, अमेरिका अंग्रेज शासन से स्वतंत्र होने के बाद, द अमेरिकन वेयर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज अ फ्री। कहता है, स्वतंत्र होने के बाद अमेरिकी एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान दिखाने के लिए उत्सुक हो गई। अमेरिकी जो थे एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान को क्या करने लगे? दिखाने के लिए उत्सुक हो गए थे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, सो इसलिए दे क्रिएटेड ए न्यू वैरायटी। उन लोगों ने एक नया वैरायटी बनाया ऑफ इंग्लिश, बार्गेनिंग सम चेंजेस इन द ओरिजिनल स्पेलिंग। और उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में कुछ चेंज, बदलाव किए। ओरिजिनल स्पेलिंग, जो उसका ओरिजिनल स्पेलिंग था उसमें बदलाव कर दिए, ग्रामर में बदलाव कर दिए, एंड प्रोनाउंसिएशन में बदलाव कर दिए। ऑफ द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का जो लैंग्वेज था, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें क्या किए? जो ओरिजिनल स्पेलिंग था उसमें बदलाव किए, ग्रामर में बदलाव किए, और प्रोनाउंसिएशन में बदलाव किया गया। एक नया किस्म लोग बनाए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या लिखेंगे, दिस न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। और ये जो नया वैरायटी बना, कौन सा नया वैरायटी? जो ओरिजिनल जो स्पेलिंग था, स्पेलिंग को आगे पीछे किए हैं, चेंज किए हैं, जो ग्रामर था उसको चेंज किए हैं, और जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते थे उसको भी चेंज किए, बोलने का तरीका। तो जो नया वर्ड्स बना, जो नया तरीका बना, इस नया वैरायटी को ही अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। दिस न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। यही अंग्रेजी की इस नई किस्म को क्या कहा जाता है? अमेरिकी अंग्रेजी, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश कहा जाता है। टुडे, इसके बाद लिखेंगे, टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। और आज जो है आज ब्रिटिश अंग्रेजी की तरह आज ब्रिटिश अंग्रेजी की तरह अमेरिकी अंग्रेजी को विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद देखिए, अब देखिए जो अमेरिकन इंग्लिश होता है, ठीक है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। वो तो अंग्रेजी इंग्लिश जो है, यानी आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, उसी से अमेरिकन इंग्लिश भी बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ बदलाव करके तो देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ब्रिटिश इंग्लिश कॉलम बना हुआ। सबसे पहले क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश है। सबसे पहले आपका ब्रिटिश इंग्लिश, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, और उसके बाद हो गया अमेरिकन इंग्लिश। तो देखिए दोनों में बदलाव क्या है। ब्रिटिश इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग COLOUR होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में होता है COLOR होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल जो होता है उसको अमेरिकन में गैस बोला जाता है, ठीक है। और जो हम लोग ट्राउजर्स पहनते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स होता है, और अमेरिकन में पैंट्स होता है। इसके साथ और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखते हैं। ब्रिटिश में टैक्सी बोला जाता है,
तो अमेरिका में कैब बोला जाता है, टैक्सी ब्रिटिश में, और अमेरिका में क्या बोला जाता है, कैब बोला जाता है। ब्रिटिश में स्वीट्स बोला जाता है मिठाई को, और अमेरिका में कैंडी बोला जाता है। ठीक है। डिफेंस का स्पेलिंग देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है, एक में डिफेंस है, एक में डिफेंज। ठीक है। तो अमेरिकन में एस करता है और ब्रिटिश में सी करता है। ब्रिटिश में देखिए प्रोग्राम में डबल एम होता है और ई होता है, लेकिन आपका अमेरिकन में देखिए सिंगल एम होता है और ई रिमूव कर दिया जाता है। प्रोग्राम में सिंगल एम होते हैं। डिस्क में देखिए ब्रिटिश में आपका DISC होता है और अमेरिकन में DISK होता है, ये डिस्क होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।